हेलो बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या पढ़ेंगे आज हम? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? बहुत ही सरल वे में, बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे। मैंने क्या किया? मैंने किया मैंने यहाँ कोई लिया एक कंटेनर, और उस कंटेनर में मैंने लिया विलायक। क्या लिया बच्चों? विलायक। ठीक है। ये क्या है? विलायक के पार्टिकल्स हैं, मतलब विलायक के कण हैं। ठीक है जी। ये मैंने विलायक के कण दिखा दिए ऐसे। अब देखो, जब मैंने ये विलायक लिया, मान लीजिए ये पानी ही है, विलायक भी है, और कौन सा है विलायक? जल। ठीक है। देखो, आपको पता है कि जो विलायक होता है, ये जो जल है, इस जल के अणु क्या कर रहे होंगे? ब्राउनी गति कर रहे होंगे, जिगजैग मोशन कर रहे होंगे। जिगजैग मोशन मतलब वो अनियमित गति कर रहे होंगे, और अनियमित गति करते हुए वो क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे में आपस में भी टक्कर मार रहे होंगे। ठीक। बर्तन की दीवारों पर भी टक्कर मार रहे होंगे। ठीक। और बर्तन की दीवारों के साथ साथ वो जल के इस स्वतंत्र तल पर भी तो टक्कर मार रहे होंगे। हाँ या ना? जी, मार रहे होंगे, बिल्कुल मार रहे होंगे भाई। ठीक। वो बर्तन की दीवारों के साथ साथ जल के स्वतंत्र तल पर भी टक्कर मार रहे होंगे। ठीक है। देखो, ये द्रव के अणु वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करते हैं, उसे तो कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं उसे? वाष्प दाब। ठीक है। लेकिन हमें क्या पढ़ना? हमें तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ना। हमें क्या पढ़ना? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। अब देखो, मैंने ये विलायक के जो कण ले रखे, मैंने कहा कि अगर सपोज डेट मैंने इस विलायक के 1000 कण ले रखे। कितने ले रखे? 1000 कण। ठीक। मतलब इस विलायक के 1000 कण हैं, और इन 1000 कणों के बीच पास क्या है? 1000 जूल ऊर्जा है। क्या है इनके पास? 1000 जूल ऊर्जा है। तो मैं ये कह सकता हूं, प्रत्येक कण पर 1 जूल ऊर्जा है। भाई, एक ही 1000 कण है और एक ही 1000 जूल ऊर्जा है, तो एक कण की जो ऊर्जा है, मैं ये कह सकता हूं कि एक कण की ऊर्जा 1 जूल ऊर्जा है। 1000 कण की 1000 जूल ऊर्जा हो जाएगी। ठीक। तो जब प्रत्येक कण पर 1 जूल ऊर्जा है, तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कण बहुत अच्छी ठीक ठाक गति कर रहा है, और गति करने के बाद यहां स्वतंत्र तल पर प्रेशर जनरेट कर रहा है, मतलब वाष्प दाब बना रहा है, और ठीक ठाक उसका वाष्प दाब है भी। ठीक है। चलो, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने कर दिया इस विलायक में, क्या किया? अवाष्पशील विलय मिला दिया। क्या कर दिया? अवाष्पशील विलय मिला दिया। और वो अवाष्पशील विलय है चीनी। क्या है वो? चीनी। क्या है वो? चीनी। और मैं क्या कह रहा कि मैंने इस चीनी के सपोज डेट कण मिला दिए। कितने? 1000 कण ही मिला दिए। क्या कर दिए? 1000 कण मिला। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, चीनी के 1000 कण मिलाऊंगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? बर्तन में कणों की संख्या बढ़ जाएगी। क्या होगा? कणों की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? भाई, 1000 कण तो किसके थे? विलायक के। 1000 कण किसके हो गए? अवाष्पशील विलय के, मतलब चीनी के। तो कण कितने हो गए? 2000। जैसे ही इस बर्तन में कणों की संख्या बढ़ी, वैसे ही क्या हो गया? प्रत्येक कण पर
ऊर्जा का मान कम हो गया। प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान कम होगा। क्यों भाई? कण 1000 ये हैं और 1000 ये हैं, कण तो हो गए 2000, लेकिन ऊर्जा तो 1000 जूल ही है। क्यों? क्योंकि चीनी के कणों के पास अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती, जबकि जल के कणों के पास तो ऊर्जा होती है। आपने देखा भी होगा भाई, अगर चीनी ये रखी है, चीनी के पार्टिकल्स रखे गई, तो आपने कभी देखा ही ना गति करते हुए, हिलते डुलते हुए अपने आप ही? ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब चीनी के पार्टिकल्स के पास अपनी कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती, या कोई ऊर्जा नहीं होती, ठीक। जबकि विलायक के पार्टिकल्स के पास है, उनके पास 1000 जूल ऊर्जा थी। पहले कितने कण थे? 1000। ऊर्जा कितनी थी? 1000। मतलब एक कण के पास कितनी ऊर्जा थी? एक जूल ऊर्जा। तो अब क्या होगा? कण कितने हो गए? 1000 और 1000 2000। ऊर्जा कितनी है? 1000। तो मैं ये कह सकता हूं प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट गया। अर्थात मतलब पहले एक कण के हिस्से में 1 जूल ऊर्जा आ रही थी, अब क्या होगा? एक कण के हिस्से में आधे जूल ऊर्जा आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं कि पहले क्या था, 10 रोटी थी। क्या थी? 10 रोटी। और उन्हें खाने वाले भी कितने थे? 10। सब एक एक खा लेते तो 10 रोटी हो जाती। लेकिन अब क्या है? अब क्या है? खाने वाले हो गए कितने? 20। रोटी कितनी है? 10। मतलब ऊर्जा तो वही है 1000 जूल, लेकिन उस ऊर्जा को लेने वाले कितने हो गए? 2000। तो अब सबके पास आधे आधे जूल ऊर्जा आएगी ना? आएगी ना? हाँ जी, ऐसा ही होगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अब क्या हो गया? प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट गया। और जब प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट गया, तो इसका मतलब ये है कि इसका क्या हो गया? वेग भी घट गया। और जब इसका वेग घट गया, तो ये धीरे से टक्कर मारेगा, और जब धीरे से टक्कर मारेगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका वाष्प दाब भी घट गया, ठीक। और वाष्प दाब का जो घटना है, उसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन, या वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं। क्या मैंने लिखा? मैं लिख रहा हूं कि जब किसी विलायक में जब किसी विलायक में जब किसी विलायक में अवाष्पशील अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है मिलाया जाता है, तो प्रत्येक कण पर तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाता है घट जाता है। इसीलिए वेग भी घट जाता है। इसलिए वेग भी घट जाता है, जिसके कारण जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब के वाष्प दाब के घटने की इस घटना को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं।
क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो मैंने कहा कि यदि यदि शुद्ध विलायक का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर कितना है? P है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? P है। तथा विलयन का वाष्प दाब बराबर कितना है? PS। P मतलब वाष्प दाब, S मतलब विलयन का। तो वाष्प दाब में या वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन वो आ जाएगा P माइनस PS। मतलब ज्यादा किसका है? विलायक का। कम किसका है? विलयन का। तो इसीलिए ज्यादा में से कम घटाया। ज्यादा तो शुद्ध विलायक का ही है ना वाष्प दाब, कम किसका हो गया? विलयन का। इसलिए ज्यादा में से कम घटाया। इसीलिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा P माइनस PS अपॉन P। P माइनस PS अपॉन P। ठीक, ये क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इसे आप नोट कर लीजिए।